नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 3 और 4 को देखेंगे। हमने पिछली बार 12.1 के ही प्रश्न नंबर 1 और 2 को देखा था, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, एक शंकु है जिसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इसका अर्थ ये है कि ऊपर शंकु है और नीचे क्या है, नीचे एक अर्धगोला दिया हुआ है और दोनों की त्रिज्या कितनी है, 3.5। लिखा है इस खिलौने के की संपूर्ण ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमको क्या क्या दिया गया है, हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है, हमें अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है और हमें जो खिलौना है उसकी पूर्ण ऊंचाई दी गई है और हमें पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम इसे याद कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने प्रश्न नंबर 3 की त्रिज्या दी गई है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की ऊंचाई दी गई है लगभग 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना कुछ इस प्रकार का है, जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर शंकु का आकार का है और नीचे अर्धगोला का आकार का है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसकी जो त्रिज्या है वो भी 3.5 है और अर्धगोलाकार की जो त्रिज्या है वो भी 3.5 सेंटीमीटर है और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का अर्थ होता है ऊपर ऊपर रंग करना। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें शंकु का क्षेत्रफल मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि हमें शंकु का क्षेत्रफल मिल जाए और उसके अंदर यदि हम अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस कर दें तो इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है πr/l। ध्यान दीजिएगा, शंकु का जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है πr/l। पाई का मान तो आप जानते ही हो कि जो 22/7 है, आर का मान 3.5 दिया हुआ है और जो एल है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का अर्थ ये वाली ऊंचाई को हम एल कहते हैं, लेकिन ये ऊंचाई तो हमारे पास नहीं है। लेकिन यदि हम इस पूरी ऊंचाई में से इस अर्धगोलाकार की ऊंचाई निकाल दें तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी, जिसे हम एच कहेंगे, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक समकोण बन रहा है। अगर हमें ये मिल जाए, हमें ये तो पता ही है, तो इसे हम आसानी से पाइथागोरस से पता लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम शंकु की ऊंचाई पता लगा लेते हैं। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोलाकार की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, तो हमने कर दिया 15.5 माइनस अर्धगोलाकार की ऊंचाई कितनी है, 3.5। अब यदि इस 15.5 में से 3.5 घटा दिया जाए तो लगभग हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हम एच कहेंगे, जो 12 सेंटीमीटर आया तो हमने कर दिया 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यदि इसके अंदर हम पाइथागोरस लगा दें, इसे कहते हैं एल, इसे कहते हैं एच, इसे कहते हैं आर, तो हमें एल ज्ञात हो जाएगा। और आप पाइथागोरस तो जानते ही हैं, पाइथागोरस का रूल क्या है कि जो कर्ण होता है, यानी जो तिरछी भुजा है, उसका वर्ग प्लस बची हुई शेष भुजाओं के वर्ग का योग, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एल वर्ग बराबर, ध्यान दीजिएगा, एल वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस का रूल है। हमको एल पता लगाना है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। एल वर्ग बराबर एच का वर्ग, एच कितना है, 12 दिया है, यानी 12 का वर्ग कर देते हैं। ये कर दिया हमने 12 का वर्ग प्लस
आर का मान दिया हुआ है 3.5, तो चलिए 3.5 का वर्ग कर देते हैं, ये हो जाएगा 3.5 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12 यानी लगभग 144। ठीक है, प्लस अगर मान लो ये पॉइंट ना हो, कल्पना कीजिए पॉइंट ना हो, तो 35 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग होता है 25, यदि पीछे 5 हो, ध्यान दीजिएगा, यदि पीछे 5 हो तो 5 का वर्ग 25, और 3 के बाद आता है 4, तो 3 का गुणाकार 4 से कर दो, हो जाएगा 12। ठीक है, यदि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो वर्ग करते समय पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी, तो हो जाएगा 12.5, यानी लगभग 3.5 का वर्ग आया 12.25। ठीक है, चलिए अब हम इसका जोड़ कर देते हैं, ये 0.25 का 0.25, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये लगभग आ गया 156। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। ध्यान दीजिएगा 156.25 का वर्गमूल क्या होता है? तो सोचिए 25 का वर्गमूल होता है 5.156। जरा पता लगाइए कि कौन सी नज़दीक की संख्या होती है जिनका गुणाकार करने पर यह आता है। तो आप पाओगे कि 12 का गुणाकार 13 से किया जाए तो 156 आता है। ध्यान दीजिएगा 12 का गुणाकार 13 से किया जाता है तो 56 आता है। इसीलिए हम छोटी वाली संख्या यानी 12 को यहाँ ले लेंगे, यानी L बराबर हमें मिल गया 12.5 सेंटीमीटर। यदि हमें अब L मिल चुका है, हम इस खिलौने का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल ही लेंगे। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल क्या होगा देख लीजिए। खिलौने का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो शंकु दिया हुआ है, एक अर्धगोलाकार दिया है। तो हम लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते ही हो कि यहाँ शंकु भी है और अर्धगोला भी है। शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर वर्ग। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो पाई आर से पाई आर कॉमन निकाल लिया। आप देखोगे कि इन दोनों में पाई आर कॉमन था तो पाई आर निकाल लिया। कोष्टक में क्या बचेगा? जो यहाँ कॉमन नहीं आया, जैसे ये एल नहीं आया तो यहाँ एल लिख दीजिए, प्लस 2 नहीं आया तो 2 लिख दीजिए, और आर वर्ग में से एक आर आ गया है तो एक आर बचा, उसे यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर कीमत रख देते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 3.5, कोष्टक में एल का मान कितना हो जाएगा? 12.5 प्लस 2 है, आर का मान 3.5 है। ध्यान दीजिएगा आर का मान 3.5 है और 2 लिखा हुआ है, यानी 3.5 का गुणाकार 2 से करेंगे तो लगभग आ जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। 22 का 22 बट्टे में दिया हुआ है 7, अगर हम इसको चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 0.5, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0.5, और कोष्टक में आएगा 12.5 और 7, ये लगभग हो जाएगा 19.5। ठीक है, चलिए अब हम इसका गुणाकार कर लेते हैं। यदि 22 का गुणाकार 0.5 से किया जाए तो लगभग आता है 11, क्योंकि 0.5 को आधा बोलते हैं। ठीक है, और अंतर बचा 19.5। अब इस 11 का गुणाकार 19.5 से कर देते हैं। तो चलिए 11 पंजे 55, 55 की 5, पॉइंट का पॉइंट, हाथ से जड़ी 5, 11 नवा 99, 99 और 5 होता है 104, 104 की 4, हाथ से जड़ी 10, 11 एकम 11, 11 10 होता है लगभग 21, यानी लगभग आया 214.5। ध्यान दीजिएगा जो खिलौने की जो त्रिज्या थी वो 3.5 थी, खिलौने की जो कुल ऊंचाई है वो लगभग 15.5 है। इस प्रकार का जो खिलौना है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग आया है 214.5। ठीक है, आप क्या चाहे तो इसके थ्रू पढ़ सकते हैं।
प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें एक घन दिया गया है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, इसका व्यास ज्ञात करना है और पूरे चीज़ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। आपको भुजा दी है 7 सेंटीमीटर और ऐसा घनाकार दिया है जिसके ऊपर अर्धगोलाकार अध्यारोपित है। जैसा कि आप जानते ही हो कि घनाकार के अंदर सभी भुजाएं होती हैं वो लगभग समान होती है। इसका अर्थ ये है कि ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी लगभग 7 सेंटीमीटर ही होगी। और आप त्रिज्या और आप अर्धगोलाकार देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक गोल है। इसका अर्थ ये है कि जो इसका व्यास है वो भी अधिकतम कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अर्धगोलाकार जो रखा हुआ है वो घनाकार के ऊपर रखा हुआ है और घनाकार की अधिकतम जो भुजा होती है वही अर्धगोलाकार का व्यास भी होती है, इसीलिए अर्धगोलाकार का जो व्यास होगा, ठीक है, अर्धगोलाकार का व्यास ये भी लगभग कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें ये तो पता ही है कि घनाकार का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो लगभग 6L वर्ग होता है, ये तो पता ही होगा आपको। इसका 6L वर्ग होता है, लेकिन इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार भी है और अर्धगोलाकार ने इतनी जगह घेर रखी है। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धगोलाकार जिस पर रखा होता है उसके अंदर तो कलर नहीं कर सकते ना, आपको ऊपर ऊपर कलर करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना लेते हैं और सूत्र के आधार पर हम इसे कीमत रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हो सबसे पहले घनाकार, तो हम लिखेंगे घनाकार का क्षेत्रफल प्लस आप देख सकते हो कि इस ठोस पर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है, इसका मतलब है अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल। ठीक है, और आप देख सकते हो इस अर्धगोले ने इस घन के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जगह घेर ली है। ध्यान दीजिएगा, ये गोला जितनी जगह घेरता है इस गोले को, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई गोला किसी के ऊपर रहता है तो जो जगह घेरता है उसे बोलते हैं लगभग पाई आर वर्ग। ठीक है, इतनी जगह वो हमेशा घेरता है जिसके ऊपर वो रखा रहता है। इसका मतलब ये है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाकार का क्षेत्रफल होता है 6L वर्ग। L क्या है? ये भुजा की लंबाई है जो हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये L है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है लगभग 2 पाई आर वर्ग माइनस जितनी जगह इसने घेरी है इसे भी हम पाई आर वर्ग कहेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कीमत रखनी है, लेकिन हमें आर का मान तो पता ही नहीं है। लेकिन आर का मान कितना होता है? आर बराबर जो व्यास दिया गया है उसका आधा। व्यास को डी बोलते हैं, तो डी बट्टे में 2, इसका मतलब है 7 बट्टे में 2, यानी आर बराबर मिल गया हमें 7 बट्टे में 2। तो चलिए हम कीमत रख लेते हैं। उससे पहले ये 2 पाई आर वर्ग है, ये पाई आर वर्ग है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। 2 पाई आर वर्ग में से 1 पाई आर वर्ग चला जाए तो कितना बचेगा? 6L का 6L वर्ग प्लस 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 पाई आर वर्ग। ठीक है, तो चलिए अब कीमत रख लेते हैं। 6 का 6, L का मान दिया हुआ है 7, तो हम लिख देंगे 7 का वर्ग प्लस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, पाई का मान है 22 बटे 7 गुणा आर का मान दिया गया है 7 बटे 2। ध्यान दीजिएगा, आर वर्ग है, इसका अर्थ है कि इसे 2 बार लिखना होगा। 7 बट्टे में 2 गुणाकार में 7 बट्टे में 2। यदि आर के ऊपर 3 हो तो हम इसे 3 बार लिखेंगे।
आर के ऊपर 2 बार, इसका अर्थ ये है कि हम इसे 2 बार लिखेंगे, बराबर का बराबर। इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, ये 2 है, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 2 से 11 कट गया, 6 का 6, 7 का वर्ग होगा 49, तो हमने लिख दिया 49 प्लस 11 का पारा 7 बार पढ़ेंगे, 11 सत्ते 77 बट्टे में यहाँ कुछ नहीं बचा है 1, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो लगभग हो गया 77 बट्टे में 2 बराबर। अब हम इस 6 का गुणाकार 49 से कर देंगे, 6 नवा 54, 54 की 4, हाथ से जड़ी 5, 6 चौ 24, 24 और 5 होते 29, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 29, यानी 294 प्लस 77 का आधा करना है। यदि किसी के बट्टे में 2 हो तो उसका आधा कर दीजिए या तो भाग दे दीजिए। यदि आप आधा करोगे या भाग दोगे तो लगभग आएगा 38.5। ठीक है, आप इसे कर सकते हो। अब 294 के अंदर 38.5 जोड़ दीजिए, पॉइंट की संख्या 5 दी है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट 5 को अलग से लिख लीजिए। 4 8 4 8 12 होते हैं, 12 की 2, हाथ से चढ़ी 1, 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 की 3, हाथ से चढ़ी 1, 1 और 2 होते हैं 3। इस प्रकार हमें इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लगभग मिला है 332.5। ठीक है, यानी जो ठोस दिया गया था आपको उसका क्षेत्रफल लगभग 332.5, ठीक है, सेंटीमीटर मिला है। यदि आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे।